हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो कैसे बनाते हैं। पासपोर्ट साइज जो फोटो बनाई जाती है उसे या तो हम 4:6 में सेट करके या 8:12 में सेट करके प्रिंट निकालते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि फोटो कैसे तैयार की जाती है। पासपोर्ट फोटो बनाने के पहले हमको उसके साइज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमें पासपोर्ट फोटो किस पर्पस से चाहिए है। जैसे कि हमें इंडियन OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जो फॉर्म होता है उसमें अगर पासपोर्ट फोटो लगानी है तो उसका साइज हमारा 3.5 × 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसी तरह इंडियन वीजा जो होता है उसके लिए अप्लाई करना है अगर, तो उसमें 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर की पासपोर्ट फोटो लगाई जाती है, जिसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो लाइट या वाइट होगा। इसके बाद इंडियन पैन कार्ड जो होता है और जनरली जो भी इसके अलावा फोटो जो पासपोर्ट यूज की जाती हैं वो 2.5 × 3.5 सेंटीमीटर की होती है। ये तो हो गए हमारे स्टैंडर्ड साइज। इसके अलावा प्रिंटिंग और पेपर जो है वेस्टेज को बचाने के लिए हम 1.3 इंच × 1.5 इंच का जो मेजरमेंट होता है उसकी पासपोर्ट फोटो का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। सबसे पहले हमें जिस भी फोटो का पासपोर्ट बनानी है उसे ओपन करेंगे। इसके बाद जनरली जो प्रिंट निकलता है वो PP का 4:6 साइज पे या 8/12 के पेपर पे निकलता है और वेस्टेज ना हो इसके लिए हम इसकी जो विड्थ होती है वो 1.3 × 1.5 इंच लेते हैं और 200 इसका रेजोल्यूशन लेते हैं। इसके बाद हमने इसको क्रॉप किया इमेज को, जितना भी हमको इमेज सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट करके हम इसको क्रॉप कर देंगे। इसके बाद Ctrl+A करके हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+T से इसको थोड़ा सा चारों तरफ से छोटा कर लेंगे जिससे हमको व्हाइट स्पेस जो है वो बराबर मिल जाए। इसके बाद एडिट में स्ट्रोक ऑप्शन से इसमें 2 या 3 का हम स्ट्रोक या आउटलाइन दे देंगे। ये देखिए इसमें आउटलाइन हमको मिल गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एक्शन बनाना। एक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसको Ctrl+A करके कॉपी किया। यहाँ विंडो में एक्शन ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके न्यू एक्शन में क्लिक करेंगे और जो भी हमको नाम देना है इसका, जैसे हमने 4:6 किया 12 PP ये देंगे। इसके बाद यहाँ फंक्शन की जो होती है तो फंक्शन की में हमको जिस भी की से इसको अप्लाई करना है एक्शन को वो हम लेंगे। मान लीजिए यहाँ हमने F11 लिया और रिकॉर्ड किया। हम यहाँ पर उस की को लेंगे जिनका यूज हम और किसी ऑप्शन के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड में क्लिक किया तो देखिए यहाँ रेड जो बटन है यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब इसके बाद फाइल में न्यू ऑप्शन से हम 4:6 इंच की 200 रेजोल्यूशन की नई फाइल बनाएंगे। इसको हमने सेंटर में लाया और हमारा एक्यूरेट हो जो भी काम हो उसके लिए हम गाइड रूल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको अभी इसमें इसके 3 पार्ट करना है तो यहाँ पर हमने 1.3 में फिर इसको यहाँ पे 0 लॉक लगाया। नेक्स्ट गाइड रूल भी हमने 1.3 में सेट कर दी। ये देखिए हाइट में हमने 1.5 में, उसके बाद नेक्स्ट 3 में और यहाँ पर 4.5 में, यानी 1.5 जो है वो प्लस करते करते हमने गाइड रूल अपनी पूरी सेट कर ली है। अब इसके बाद ये जो कॉपी की हुई इमेज है हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ V से ये हमने इसको सेट किया, ये सेट हो गई हमारी। नेक्स्ट हम ऑल्ट के साथ राइट एरो से इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले आएंगे और उसे शिफ्ट के साथ हम मूव करेंगे जिससे कि वो यहाँ वहां नहीं जाती है।
फिर ऑल्ट के साथ राइट की एरो की और ये मूव कर लिया हमने। अब ये जो हमारी 3 लेयर हैं, इन तीनों को हम सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगी, यानी एक में मिक्स हो जाएंगी। फिर ऑल्ट के साथ बॉटम एरो की क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमको इसकी फिर से एक कॉपी और मिल गई है ये। फिर नेक्स्ट किया हमने, ये हो गया। फिर नेक्स्ट किया तो ये हो गया। अब ये जो है इसको हम थोड़ा सा बॉटम में मूव कर देंगे क्योंकि ऊपर प्रिंटिंग का थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है हमने। ये हमारी शीट बन गई है। अब इसको हम चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, सेव का ऑप्शन भी हमारे एक्शन में सेव हो जाएगा। तो हम इसको सेव कर देंगे, किस नाम से, 4x6 12 pp और JPG इमेज, सेव। ओके, ये हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आकर इसको स्टॉप कर देंगे, स्टॉप प्लेइंग। ये देखिए हमारी 4:6 साइज में 12 फोटो जो है वो सेट हो गई है। अब अगर आपको कोई दूसरी फोटो है जो बनाना है तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने जो भी, मान लीजिए इस इमेज को बनाना है, ओपन किया हमने, क्रॉपिंग टूल लेंगे, या तो इस इमेज को हम कॉपी करके इस साइज में पेस्ट कर सकते हैं या तो फिर क्रॉपिंग टूल से क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये लेना है हमको, ये करके हमने क्रॉप किया। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह हमको जो भी सेट करनी है हमने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सेट की। अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी दूसरी फोटो का भी ऐसे ही शीट बनानी है तो आप एक काम और करके रख सकते हैं कि जैसे ये आपने फ्रेम बनाया हुआ है तो ये फ्रेम के अंदर का जो भी डिलीट करने से क्या होगा, ये हमको ब्लैंक जो है एरिया मिल गया है, इसको हम सेव करके रख लें PP फॉर्मेट। इससे क्या होगा, आपको कोई भी इमेज जो भी बनानी है उसको साइज में सेट करने में दिक्कत नहीं होगी। बस आप कोई भी फोटो को ओपन करेंगे, उसका यहाँ पर हमने कॉपी किया और यहाँ पर मैजिक वेंड से क्लिक करके उसको शिफ्ट कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, जो भी हमारी इमेज होगी वो इस साइज में सेट हो जाएगी। कंट्रोल T से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इसको फ्लैटन इमेज कर दिया हमने। ये हमारी इमेज हमको 1.3 इंटू 1.5 इंच में मिल गई है। अब जब हम F11 को प्रेस करेंगे, देखिए हमने इसको कॉपी किया और F11 को प्रेस किया तो देखिए हमारा जो शीट A4 की है वो बनी बनाई हमको मिल गई है। अब हम इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अब केवल आपको एक फॉर्मेट बना के रखना है साइज का और एक एक्शन बनाना है। इसके बाद आपको 1 सेकंड में आपकी जो शीट है 4:6 की वो तैयार हो जाएगी। अब इसी तरह मान लीजिए हमको 8x12 का भी एक्शन बना के रखना है तो हम ये फोटो को कॉपी करेंगे और सेम प्रोसेस वही है। विंडो में एक्शन में जाएंगे, एक नया एक्शन बनाएंगे हम। ये मान लीजिए हमने बनाया 8 इंटू 12 इंच साइज से PP और यहाँ पर फंक्शन की हमको चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने यहाँ F12 ले लिया और रिकॉर्डिंग शुरू की। फाइल में जाएंगे, न्यू ऑप्शन में क्लिक किया, यहाँ पर हमने 8x12 इंच की एक नई इमेज ले ली, इसको सेंटर में लाया हमने। अब चाहें तो हम गाइड रूल का यूज कर सकते हैं जैसे अभी हमने 4:6 में किया था और चाहें तो हम डायरेक्ट भी उसको पेस्ट कर सकते हैं अपनी फोटो को। अब सेम वही प्रोसेस एक्शन बनाने के लिए हम इसको कॉपी करेंगे
विंडो में जाएंगे और एक्शन ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर न्यू एक्शन में क्लिक करेंगे। नाम देंगे एक्शन को, हमको जो भी नाम देना है, और यहाँ फंक्शन की सिलेक्ट करेंगे। अभी हमने 4/6 के लिए F11 को लिया था, तो अब हम इसके लिए फंक्शन की जो है वो चेंज कर लेंगे, F12 कर देंगे। रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब फाइल में न्यू ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर 8x12 की एक नई इमेज लेंगे। अब इसमें हम वैसे ही जैसे हमने गाइड रूल ली थी, गाइड रूल लेके भी पेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी हम अपनी इमेज को पेस्ट करके सेट कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ राइट एरो की का यूज करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगी हमको। जूम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। फिर ऑल्ट राइट एरो की, ये हमको एक और कॉपी मिल गई इसकी। फिर नेक्स्ट, ये देखिए ये हमारी एक रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब एक रो कंप्लीट हो जाने के बाद हम इनको लेयर को जो है यहाँ पर मर्ज कर देंगे। यहाँ लिंक किया और कंट्रोल ई करने से ये मर्ज हो जाएगी। अब सेम ऑल्ट के साथ बॉटम एरो की का यूज करेंगे, इसकी हमको डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगी। फिर इन दोनों लेयर्स को हम मर्ज कर देंगे कंट्रोल ई से। फिर एक डुप्लीकेट लेयर हम लेंगे इसकी, ये देखिए। फिर दोनों लेयर को हम मर्ज कर देंगे। ये देखिए हमारी ये जो 4 रो की लेयर एक साथ मिल गई है। अब हम इसको सेट कर लेंगे और ये देखिए हमको शीट पूरी कंप्लीट मिल गई है। अब इसको हम फ्लैटन इमेज करके और जेपीजी में सेव करके रख सकते हैं, जैसे हमने 8x12 पीपी किया और इसको सेव करके रख लिया। ये एक्शन को हम ऑफ कर देंगे। अब मान लीजिए हमने इसको बंद कर दिया और हमें दोबारा से किसी भी फोटो की या इसी फोटो की हमको नई शीट चाहिए 8x12 में, तो हमने F12 को प्रेस किया और ये कुछ ही सेकंड में हमारी शीट हमको बनी बनाई मिल जाएगी। ये देखिए।